नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, अगर आप लोग भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के फॉर्म भरने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस वैकेंसी में मेरी एक सीट पट्टी हो जाए, तो सावधान हो जाइए। पहले आप लोग 2018 का एक बार कट ऑफ देख लीजिए कि ABCDEF कैटेगरी में कितना कट ऑफ दिया था। 120 नंबर में आपको कितने नंबर तक लाना पड़ेगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दूसरा जो पॉइंट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि जितने भी अग्निवीर वाले बच्चे हैं उनको क्या फायदा मिलने वाला है। यानी अगर आपने एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप से अग्निवीर का फॉर्म डाल रखा है ना, तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के साथ साथ और क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई मेरे जितने भी आरपीएफ एसआई के एक सीरियस स्टूडेंट है वो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं एक छोटी से छोटी चीज भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। मतलब मंजिल सबकी एक है, आरपीएफ एसआई बनना है, कांस्टेबल बनना है, लेकिन उसका जो रास्ता है वो किस तरह का है, किस रास्ते में कहां पर क्या दिक्कतें आने वाली है, क्या चीजें सही होने वाली है, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और 2018 का मैं कट ऑफ बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग आरपीएफ एसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि सिलेक्शन स्टेप क्या है, होने क्या वाला है। एक्चुअली में बच्चों होना क्या है कि नवंबर दिसंबर के आसपास आपका फॉर्म आ जाएगा, ये श्योर है। नवंबर दिसंबर के आसपास फॉर्म आ जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, मतलब एक सीबीटी एग्जाम होगा वो देना होगा। उसके बाद आपको अपना फिजिकल देना होगा। अगर आप फिजिकल में भी पास हो जाते हैं बच्चा, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा और उसके बाद फाइनली आपके पास क्या होगी, मेडिकल होगा। यानी आपको सीबीटी के बाद फिजिकल, डीवी, फिर उसके बाद हमारा मेडिकल, इन 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग यहां पर सबसे पहले कि आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको अपनी एज और क्वालिफिकेशन भी देखनी होगी। तो याद रखिएगा, जितने भी बच्चे हमारे कांस्टेबल के लिए तैयारी करने वाले हैं उनका जो मिनिमम एज होगा वो 18 और मैक्सिमम एज होगा 25 साल। बच्चों ये जो एज है ना, ये जनरल के लिए है, ये जनरल के लिए है। अगर इसमें ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा। और अगर हम लोग बात यहाँ SC ST की करते हैं तो बच्चों यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा। मतलब 5 साल एज आगे हो जाएगी और ओबीसी के लिए 3 साल आगे हो जाएगी। कोविड की वजह से रिलैक्सेशन मिलने की वजह से ये 18 से 25 ना होकर 18 से 27 भी हो सकता है, लेकिन मेन जो पिछली बार नोटिफिकेशन था वो 18 से 25 था, तो इस बार भी 18 से 25 या 18 से 27 जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कांस्टेबल की, है ना, तो बच्चों अगर हम उसकी एसआई की बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, तो ध्यान रखना इसके लिए मिनिमम एज 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 25। इसके लिए भी ध्यान रखिएगा, जो रेंज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 3 साल और 5 साल का मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल। बोलो भाई, बात आपको क्लियर। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आप कांस्टेबल के लिए तैयारी करने वाले हैं तो आपके पास केवल और केवल 10वीं पास होना चाहिए, आप कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है एसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, तब आप एसआई की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको एज और क्वालिफिकेशन में कोई क्लियर दिक्कत नहीं होगी, एकदम क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मैं आगे बात करता हूं बच्चा कि अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो पहले आप ये देख लीजिए कि आप तैयारी करने के पायदान पे या उसके मानक पे खड़े हैं कि नहीं। अब जैसे कि मेरी हाइट 150 है तो क्या मैं तैयारी कर सकता हूं, वो देखना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जितने भी एसआई या कांस्टेबल के लिए जाने वाले हैं उनका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो 80 है। अगर आप यहां पर बात करते हैं जनरल और ओबीसी की, यानी यूआर और ओबीसी की बात करते हैं, तो यूआर और ओबीसी में अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपके पास हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट है तो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, है ना। और चेस्ट की बात करते हैं तो अगर बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद बताइए कितना हो जाना चाहिए, 85। ये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। फिर SC ST कैंडिडेट के लिए है, मेल में हाइट होनी चाहिए 160 और इसके बाद फीमेल में होनी चाहिए 152। जबकि अगर सीने की बात करते हैं तो बिना फुलाए 76.2 सेंटीमीटर, और इसके बाद फुलाने के बाद हमारा 81.2 सेंटीमीटर। तो मेनली जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, SC ST हो गया। इसके अलावा कुछ और कैटेगरी भी है ना,
जो जनजाति वाले लोग हैं कुछ लिखे हुए हैं यहां पर, उनके लिए ये हमारे पास मानक होने वाले हैं। तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि अगर आप जनरल में है तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ओबीसी में है कितनी होनी चाहिए, एससी एसटी में है तो कितनी होनी चाहिए। तो आपको हाइट का क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि फॉर्म निकलेगा, फॉर्म निकलने के बाद आपको पेपर देना होगा। तो पेपर देते समय आप लोगों को 3 सब्जेक्ट मेन पढ़ने होते हैं। इसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश नहीं है, इसमें मेन 3 सब्जेक्ट होंगे। उसमें से एक सब्जेक्ट होगा 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो जीके जीएसटी आएंगे। बच्चों अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन आएंगे, है ना, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन आएंगे। और यहां देखिए जो हमारा रीजनिंग है सर, इसके भी टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कहने का ये है कि इन सभी को मिलाकर टोटल जो क्वेश्चन संख्या मिलेगी वो आपको 120 क्वेश्चन मिलेगी, है ना। यानी इस 120 क्वेश्चन में ही आपको 90, 80 जितना भी आप ला पाओ उसी से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा बच्चा, और उसी से आपका सिलेक्शन भी होगा। अब ये 120 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अगर वेटेज देखा जाए तो हमारे जीके का है, इसलिए जीके जितना तगड़ा होगा उतना बढ़िया अच्छा होगा, ठीक है। ये 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो समय मिलेगा बच्चा वो 90 मिनट का समय मिलेगा, और इस 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। टॉपिक वाइज हर एक का मैंने सिलेबस लिख रखा है कि टॉपिक वाइज क्या सिलेबस रहता है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का। बस होता क्या है कि पेपर के लेवल में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन जो अनगणित है, इसके अलावा हमारा रीजनिंग है और आपका जनरल नॉलेज है, यानी इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो एकदम सेम है। ओके चलो, अच्छा अब मैं आगे बात करता हूं। आपने फॉर्म डाल लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद क्या भैया फिजिकल दे दिए। तो फिजिकल में आपको क्या करना है, अब देखो फिजिकल के लिए अलग अलग फिजिकल होंगे, यानी कांस्टेबल का फिजिकल अलग है और एसआई का फिजिकल अलग है। तो बच्चों अगर मैं कांस्टेबल की बात करता हूं तो कांस्टेबल को ध्यान से सुनिएगा, तो कांस्टेबल के मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट को देखिए 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ना है। तो 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर। जबकि फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं कांस्टेबल में तो उन्हें 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर दौड़ना है। ओके, जबकि मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप, है ना, तो लॉन्ग जंप आपको 14 फीट की करनी है और हाई जंप जो है वो 4 फीट की करनी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट की करनी है और हाई जंप देखिए कितने फीट की करनी है सर, 3 फीट की करनी है। सेम उसी तरह से आप एसआई में भी देखिए, एसआई में मेल कैंडिडेट के लिए देखिए, फीमेल के लिए देखिए। एसआई में जो दौड़ है वो 1600 मीटर की है, लेकिन देखो 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी थोड़ा सा दौड़ में रिलैक्सेशन है, हाँ एसआई वालों को देखो। और फीमेल की बात करते हैं तो 4 मिनट में देखो 800 मीटर दौड़ना। इसी तरह से लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए आपके लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप बच्चों 3 फीट है। अब यहां एक मुद्दे की बात सुनो बच्चों, होता क्या है कि जब फिजिकल देने जाओगे तो आपको ध्यान रखिएगा दौड़ने के लिए सिर्फ 1 चांस मिलेगा, जबकि हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए 2 चांस मिलेंगे। तो ये पॉइंट भी यहां पर लिखा हुआ है कि आपको अगर दौड़ना है तो दौड़ने के लिए ओनली 1 चांस मिलेगा, है ना, जबकि लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए कैंडिडेट विल गिवन अप 2 चांस, 2 चांस मिलने वाले, ठीक है। तो आप लोग को इसी तरह से फिजिकल की तैयारी करनी है। अब बस फिजिकल हो चुका, फिजिकल होने के बाद आपका देखो यहां पर मैं आपको कट ऑफ भी अब बताने वाला हूं कि पिछली बार 120 क्वेश्चन में क्या था कट ऑफ। अब कट ऑफ देख लीजिए एक बार जल्दी से बच्चों। कांस्टेबल और एसआई का जो कट ऑफ जाता है वो अलग अलग जाता है। यहां पर जो कट ऑफ बनता है वो ग्रुप वाइज बनता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, एफ। अरे तो डी के बाद एफ है, ध्यान रखना यहां ई नहीं है, जबकि एसआई में देखो ई भी है, इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो बच्चों यहां पर ग्रुप वाइज कट ऑफ बनता है। अब देखिए ध्यान से सुनो बच्चों, ग्रुप ए का कट ऑफ जरा देखिए 120 में से कितना गया सर, 120 में से ग्रुप ए का मात्र 46 नंबर, ओबीसी का, एससी का 41, 38 एसटी का दिया है और जनरल का दिया है 47। बट ये ग्रुप ए का है, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से आप देखिए ये फीमेल कैंडिडेट का है, और आप लोगों को भी पता है कि आप कभी भी डिफेंस का एग्जाम दीजिए तो फीमेल का हमेशा जो कट ऑफ जाता है वो कम जाता है, क्योंकि फीमेल ज्यादातर डिफेंस में नहीं जाते। लेकिन ग्रुप ए में देखो मेल का देखिए 93, 77, 120 में है और एसटी का 76, जनरल का 79, मतलब जनरल का 79 है और ओबीसी का देखिए 93, एक्स सर्विसमैन का मान 36। तो बच्चों आपको यहां पर एक बात समझ में आई कि अगर कोई लेडी है जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का फॉर्म डालने वाली है तो उसके लिए आप कट ऑफ देखिए 120 में से 46, 46, 47 ऐसे ही दिया है।
अब आप बताओ 120 में से 46 47 लाना कितना आसान है ना। सेम उसी तरीके से आप ग्रुप बीटा भी कट ऑफ देख सकते हैं, है ना। ग्रुप बीटा यहां मेल का देख सकते हैं, फिर ग्रुप सी ग्रुप डी इनके फीमेल का देखिए और ग्रुप सी ग्रुप डी के मेल का देखिए, देख लो। तो बच्चों अगर मैं एवरेज कट ऑफ की बात करता हूं कि मेल का एवरेज जो कट ऑफ जा रहा है वो देखिए 80 प्लस के आसपास है, चलिए 85 प्लस मान लेते हैं। मतलब ये है कि अगर आप लोग कांस्टेबल बनना चाहते हो तो 120 में से आपके कम से कम 85 के आसपास नंबर आना चाहिए, है ना। मैं ये एवरेज बता रहा हूं कि आप 85 के आसपास नंबर लेके आइए, आप कांस्टेबल में पास हो जाओगे। अब 85 के आसपास देख लीजिए कितना परसेंटेज होता है ना। 85 के आसपास ये 75% से कम है 120 में से। ओके बच्चों, अगर मैं यहां पर एसआई की बात करता हूं तो एसआई में EFB है, तो एसआई में देखिए फीमेल का भी कट ऑफ अच्छा खासा दिया है, देख लो। तो फीमेल का जो कट ऑफ है ग्रुप ए का वो 77, एससी का 74, एसटी का 60 और जनरल का 79.38, 80 के आसपास है। लेकिन अगर यही बात मेल कैंडिडेट की करते हैं बच्चों, तो मेल कैंडिडेट में देखिए यहां पर 95 है, 88 एससी, एसटी 85, जनरल का 94। अच्छा ग्रुप बी में देखिए सर, ग्रुप बी में भी कट ऑफ फीमेल का काफी है, और जब मेल में आ जाते हैं तो मेल का देखिए ओबीसी का 97 100 में से, और ये 90, ये 85, और जनरल का देखिए 100 में से 120 में से 120 में से 100 भी दिया है। तो मतलब कहने का यह है कि एसआई का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कांस्टेबल की तुलना में ज्यादा है। उसका रीजन भी यही है कि एसआई की जो वैकेंसी आएगी वो थोड़ी कम आएगी और कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएगी वो ज्यादा जाएगी। तो जब कांस्टेबल की वैकेंसी ज्यादा होगी तो मानी बात है थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा। ओके, तो ये केवल और केवल आपको अंदाजा लगाएगा कि हमें 120 में से कितने नंबर तक का लेके आना ही आना है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके 80, 85, 90 तक के नंबर आए, उससे जो है आप स्टेट कट ऑफ में अपना नाम बना पाएंगे। मेरे बात आपको समझ में आ रही ना। अब ये तो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, अब एक और फायदा सुनिए, है ना, एक और फायदा सुनिए, मैं वो फायदा भी आपको समझा दूं। बच्चा रेलवे मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें उन्होंने ये बात एकदम क्लियर कट समझाई हुई थी कि 3 पॉइंट इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दिए थे कि अगर कोई बच्चा अग्निवीर, अब वो अग्निवीर कैसा भी हो सकता है, जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है 10% रिजर्वेशन टू प्रोवाइड अग्निवीर इन द रिक्रूटमेंट, है ना। तो अगर कोई बच्चा अग्निवीर से जुड़ा हुआ है, अग्निवीर का उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हुआ है, तो उसको 10% का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन भी मिलेगा, है ना। बच्चों उसको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5 ईयर का फॉर फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर। पहले बैच ऑफ अग्निवीर के लिए 5 साल का है और दूसरे बैच के लिए देखिए 3 साल का है ना। फिर अग्निवीर वालों को विल बी एजेम्प्टेड, मतलब किसी भी तरह का फिजिकल नहीं देना, उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अग्निवीर वाले बच्चे हैं तो उनको फिजिकल भी देने की जरूरत नहीं है। तो अग्निवीर में अगर आपने फॉर्म डाल रखा है और ज्वाइन कर रखा है तो आपको 10% एक्स्ट्रा कोटा भी मिलने वाला है, आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा और बच्चों आपको फिजिकल भी नहीं देना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेरी बात एकदम समझ में आ रही होगी। आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल वाइज कट ऑफ बताया और मैं एक बार हट भी जाता हूं जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सके। अच्छा अब मुद्दे की बात सुनिए बच्चों, मुद्दे की बात यह है कि आप ये सब पढ़ने वाले कहां से, कैसे तैयारी करें। मैंने आपको इतना सब कुछ समझाया, आपको रास्ता तो एकदम क्लियर होता, समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कितना नंबर लाना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, माई पाठशाला एप्लीकेशन पे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हो चुका है ना, और बहुत ही कम दाम पे, इतना कम दाम कि बहुत आराम से आप सारे के सारे बच्चे उसकी तैयारी कर सकते हो। बच्चों आपको ये समझ में आ गया है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में 3 सब्जेक्ट आने हैं, मैथ, रीजनिंग और जीकेजीएस। जीकेजीएस में पूरा का पूरा जीकेजीएस आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस। तो बच्चों आप इन तीनों की तैयारी माई पाठशाला एप्लीकेशन पे हो रही है मात्र और मात्र जो है 432 रुपए में, सिर्फ 432, है ना, वो भी 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ। आप सोच ले देखिए, इससे सस्ता, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई हम क्यों आपका ज्वाइन करें, मैं उसका भी रीजन दे रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। बच्चों अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाके माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस तरीके से होम बैनर दिखाई देगा आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का, इसमें ऐसे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको एक ये विंडो खुलेगी, 12 मंथ की वैलिडिटी सिलेक्ट कीजिएगा,
432 रुपए दिखाया जाएगा आपको। बच्चों इसमें भी डिस्काउंट है। अगर आप यहां पर प्रोमो कोड लगाते हैं YOGI10 है ना, YOD10 कैपिटल में, और अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं तो बच्चों 432 में भी डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट के बाद आपको ये सारा सब्जेक्ट मिलेगा है ना। और ये सब्जेक्ट ऐसे नहीं है, एक बेहतरीन टीचर, एक बेहतरीन टीम के साथ आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। इससे पहले 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें रेलवे पाठशाला ने ढेर सारे आपको सिलेक्शन दिए। आप जाके देखिए, लगभग देश के हर कोने में, भारतवर्ष के हर कोने में आज ग्रुप डी का जो बच्चा है वो पाठशाला का ही बच्चा है। आप किसी भी कोने में चले जाइए, जैसे देखिए हमारे पिछली बार का ये 100 नंबर में जो 82 नंबर लेके आया था चंदन कुमार, बिहार का एक नौजवान जो मात्र 24 साल में पॉइंट्समैन हो गया। ये हुबली जोन से रिलेटेड है, यानी बैंगलोर साइड में है, और ये हमारे क्लास के टॉपर भी थे। 100 में से 82 नंबर, तो जब 100 में से 82 आ सकते हैं तो 120 में से 85-90 क्यों नहीं आ सकते? आप सोचते देखिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं टॉपर में हमारे पास 85, 86, 100 में से ऐसे वाले नंबर भी जिन्होंने 87, 88 नंबर भी उठाए। तो विश्वास मानिए, पाठशाला रेलवे आपके साथ खड़ा है, और पाठशाला रेलवे इस बार आरपीएफ में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला है। और सिलेक्शन नहीं बल्कि ऐसे टॉपर भी पाठशाला रेलवे की तरफ से निकलेंगे, है ना। तो बच्चों देर मत कीजिए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर के आसपास फॉर्म आ जाएगा। एक पेपर होता है, एक पेपर के बाद आपका सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है। माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके YOD10 कूपन कोड लगाकर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है या मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं एक नंबर भी लिख देता हूं 63 96 96 102 411। मैं अपना पर्सनल नंबर भी लिख देता हूं 63 93 125 760। आप किसी भी नंबर पे कॉल करके भी बैच की इंक्वायरी ले सकते हैं। इस बैच की खास बात ये भी होगी कि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेगा। ओके, तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा कंटेंट, कैसे लगा कंटेंट की क्वालिटी, ये मुझे जरूर बताइए। कट ऑफ आपको मैंने बताया, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी, क्या अंदर से जोश आ रहा है कि नहीं सर इस बार मैं निकाल दूंगा। जब ये चंदन निकाल सकता है तो हम क्यों नहीं। तो बस यही जोश चाहिए। अरे तो इस बार आरपीएफ में एक सीट आपकी पट्टी होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।